बड़ी खबरों से आपको इस बुलेटिन में हम रूबरू कराते हैं। शुरुआत सबसे पहले करेंगे 65% आरक्षण के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आरजेडी के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच जमकर बहस भी हुई। उसमें संशोधन कर दीजिए। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। 26 नवंबर 2024 पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है और इसी दिन बिहार विधानसभा में 65% आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने आरजेडी के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया। शुरुआत सदन के बाहर तख्ती लहराने और नारेबाजी से शुरू हुई, जो सदन के अंदर गर्मा गर्म बहस में बदल गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले साल विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने के फैसले को केंद्र सरकार के 9वीं अनुसूची में नहीं डालने के फैसले पर सवाल उठाए थे और बीजेपी पर आरक्षण को बढ़ाने के खिलाफ कोर्ट में व्यवधान करने का भी आरोप लगाया था कि नवंबर में ये पारित होता है, कोर्ट का आदेश रद्द होता है 7वां महीना अगले साल 24 में, तो 7 महीना अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते? तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कड़ा प्रतिरोध किया और तेजस्वी यादव को अफवाह न फैलाने की नसीहत दी। गलतफहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। तेजस्वी यादव के आरक्षण पर दिए बयान पर जेडीयू नेताओं ने भी तंज कसा है। तेजस्वी जी की बातों को बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती। आपको बता दें, जातीय गणना के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसका बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने स्वागत किया था। फिलहाल कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी है। तब से इस मुद्दे पर राजनीतिक वार पलटवार जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आरक्षण का कोटा बढ़ाने की बात तो दूर, जब बिहार में जातीय गणना हो रही थी उस वक्त भी आरजेडी सरकार में नहीं था। फैसला एनडीए की सरकार में लिया गया था। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। तेजस्वी का न संविधान से मतलब है न आरक्षण से। जिस समय ये लाया गया था उस समय तो एनडीए की सरकार थी। जातीय गणना की मामला भी एनडीए के समय हुआ था और हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमने तो समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट भी एनडीए की सरकार ही गई थी और किसी पार्टी के नाम लेकर के संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे ये वही लोग हैं जो जंगल राज ला करके गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, जो अपने परिवारवाद की जमींदारी बढ़ाने के लिए लोगों को भ्रमित करता है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब जातीय गणना की बात हो रही थी उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी। तेजस्वी यादव उस वक्त सरकार में नहीं थे। सीएम नीतीश ने जातीय गणना का फैसला लिया था। असल में देखिए, इन लोगों को लग रहा है तेजस्वी यादव जातीय जनगणना में हमारे साथ थे, क्या गठबंधन के पार्ट थे? जब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो क्या ये सरकार के अंग थे? आज तेजस्वी जी का हम बयान सुन रहे थे विधानसभा में, उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार थी हमारे इनिशिएटिव पर, जब आप सरकार के पार्ट ही नहीं थे, ये तो नीतीश कुमार का इनिशिएटिव थे ना। और इस आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने कि जातीय जनगणना पर सरकारी ठप्पा लगाने का काम किया।
और देखिए, बिहार विधानसभा में आरक्षण के बाद दूसरा बड़ा मुद्दा उठा शराबबंदी का। शराबबंदी को लेकर भी जमकर बहस हुई। बिहार विधानसभा में आज शराबबंदी पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार से उन्होंने पूछा कि राज्य में साल 2016 से कठोर कानून लागू है, उसके बाद भी राज्य में शराब की बिक्री कैसे हो रही है। आए दिन शराब से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े माफिया को पकड़ने के बजाय गरीबों को पकड़कर जेल भेज रही है। नेता प्रतिपक्ष ने शराब से मौत के सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते, ट्रक भर भर करके ये आता कहां से, मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रहा है? हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है? बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात महोदय कि भाई पूरा बिहार जानता है कि स्कॉट पायलट मिलता है उन ट्रकों को बिहार में, थाना से लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी तो आना चाहिए महोदय। तेजस्वी यादव के सवाल पर मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रवण कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है, बिहार में कानून का राज है, एक एक लोग की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। हम आपकी बातों की समीक्षा करेंगे और उसमें गलती होगी तो सुधार भी करेंगे। मंशा बिल्कुल स्पष्ट है महोदय कि किसी भी हालत में, चाहे राज्य का कारोबारी हो, चाहे दूसरे राज्य के कारोबारी हो, चाहे विदेश के कारोबारी हो, कानून का राज है। बिहार में किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है, और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई होगी। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार विधान परिषद में भी जेडीयू और आरजेडी में एक बार फिर से तकरार देखने को मिली है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर आरजेडी पर शराब कंपनियों से 46 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा लेने का आरोप लगाया और पूछा कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया। और मेरा सीधा आरोप है कि जो शराब कंपनियों से पैसा ले सकता है उससे कोई न कोई आपका डील हुआ है। तेजस्वी यादव इसका खुलासा करें। तो शराबबंदी को लेकर जमकर बवाल मचता रहा और साथ ही साथ आज बिहार विधानसभा में एक बड़ा विधेयक भी लाया गया, जिससे बिहार विधानसभा में आज बेतिया राज विधेयक पारित करा लिया गया है। इस बिल के पास हो जाने के बाद से अब बेतिया राज की 15,000 एकड़ से ज्यादा की जो जमीन है उस पर बिहार सरकार का कब्जा हो गया है। ये सब संभव हो पाया आईएएस के पाठक की वजह से। ये रिपोर्ट देखिए। बेतिया राज की संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करने संबंधी विधेयक 2024 के संबंध में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में एक अहम बिल बेतिया राज विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इस बिल के जरिए बेतिया राज की 15,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन सरकार की हो गई। करीब 7,960 करोड़ की जमीन पर बिहार सरकार का कब्जा हो गया। बेतिया राज की जो भी परिसंपत्ति है वो सरकार की हो गई। अब उस जमीन पर अस्पताल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और अन्य संस्थान खोले जाएंगे। बेतिया राज की कुल भूमि 15,000 एकड़ से अधिक है, जिसमें अधिकांश भूमि लगभग 15,215 एकड़ बिहार में है। उत्तर प्रदेश में लगभग 143 एकड़ भूमि है। तत्कालीन बेतिया राज के महाराज हरेंद्र किशोर सिंह की नावल्द मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती जानकी कुंवर को अंग्रेजों के द्वारा अक्षम घोषित कर दिनांक 1 अप्रैल 1897 से बेतिया राज को प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम
कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1879 के अधीन कर लिया गया था। बिहार में बेतिया राज्य की कुल भूमि 15,215 एकड़ है, जबकि उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ जमीन है। बेतिया राज्य की 60% जमीन पर माफियाओं का कब्जा है। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के पाठक ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार बेतिया राज्य की पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही है। इस जमीन पर कब्जे में IAS के पाठक की अहम भूमिका रही है। के पाठक के प्रयास से ये संभव हो पाया। कुछ लोगों ने 100 एकड़, कुछ लोगों ने 150 एकड़ और बड़े बड़े सफेद पोस्ट लोग सब हैं, जिन लोगों ने इनको घेर करके रखा है या कब्जा करके रखा है, उन सब को जो है के पाठक जी हमारे राजस्व परिषद में इस काम को देखेंगे और हमने एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी को उसमें लगाया है। विधेयक के पारित होने के बाद बेतिया राज्य की सारी संपत्ति अब बिहार सरकार की हो गई है। 1954 में महारानी जानकी कुंवर के निधन के बाद बेतिया राज परिवार के आखिरी सदस्य की विदाई हो गई थी। बेतिया राज्य की अधिकांश जमीनें पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। और देखिए